दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है। इसके साथ साथ हम इसमें मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक करेंट अफेयर्स भी जानेंगे जो आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश के समस्त एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न इसलिए रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक रहेगी। अब सवाल यह है कि चुनाव आचार संहिता क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या नियम कानून होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। दोस्तों, चुनाव आचार संहिता का मतलब ये है चुनाव आयोग के वे खास निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। अब दोस्तों, ये है राज्य सरकारों की शक्तियाँ इसमें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव संपन्न होने तक वे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के पालन करते हैं। दोस्तों, बेसिक जब भी आता है तो आपको समझने की चीज़ यह है कि यह जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए खास निर्देश हैं जिनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है और सभी सरकारी कर्मचारी इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं और उनके ही दिशा निर्देशों के आधार पर काम करते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। इसकी कोई घोषणा नहीं होती। आचार संहिता लागू होते ही मुख्यमंत्री या मंत्री अब ना तो कोई घोषणा कर सकेंगे, ना ही कोई शिलान्यास कर सकेंगे, ना ही कोई उद्घाटन कर सकेंगे। सरकारी खर्च से ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा जिससे किसी भी दल को विशेष लाभ पहुंचता हो। अमर्यादित बयान डालेगा मुश्किल में। दोस्तों, दल या उसके प्रत्याशी के ऐसे बयानों पर पाबंदी होगी जो विभिन्न जातियों एवं धार्मिक समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाए, घृणा और तनाव पैदा करे। ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी भी धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत हों। अब दोस्तों, सभी जुलूस से पहले सूचना जरूरी। प्रत्याशियों को अब किसी भी सभा जुलूस के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व सूचना देनी जरूरी है ताकि वह यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने जैसे सभी जरूरी इंतजाम कर सकें। मतदान के दिन तामझाम नहीं कर सकते। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले राजनीतिक दलों के कैंप पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। किसी भी कैंप पर पार्टी का निशान, झंडा या बैनर नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतदान के दिन क्या है और इसके 24 घंटे पहले मतदान केंद्र के पास कोई भी जो पार्टी का लगाया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा, उस पर पार्टी का निशान, झंडा या बैनर नहीं लगाया जा सकता। अब दोस्तों, आम लोगों को भी इस दौरान सतर्कता बरतनी होती है। चूँकि आचार संहिता के साथ ही धारा 144 प्रभावी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हथियार या विस्फोटक लेकर नहीं घूम सकता। कोई भी व्यक्ति वोट के लिए साड़ी, कंबल, घड़ी, शराब, पैसा या अन्य उपहार दे तो नहीं लेना चाहिए। इस दौरान 144 दोस्तों प्रभावी हो जाती है और इसके दौरान दोस्तों ये भी रहता है कि एक निर्धारित अमाउंट रहता है, उससे ज़्यादा आप कैश भी अपने साथ नहीं ले जा सकते और किसी भी पार्टी के बहुत सारे इकट्ठे बैनर या इत्यादि पर भी ले जाने पर प्रतिबंध होता है। सरकार कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर सकती। मंत्री अपने अधीन किसी भी निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर सकते। वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं की जा सकती। अपने पद का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने में भी नहीं किया जा सकता। सरकारी आवासों पर अब एकाधिकार नहीं। विश्राम घर, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवास पर भी सत्ता दल का एकाधिकार नहीं होगा। सभी दलों को निर्धारित शर्तों पर ये आवंटित होगा ताकि कोई भी राजनीतिक दल इसका प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए ना करें। दोस्तों, सरकारी पैसे से विज्ञापन पर रोक है। आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे से कोई विज्ञापन समाचार पत्रों या टीवी चैनलों पर नहीं दिया जाएगा। विज्ञापनों के जरिए उपलब्धियां नहीं गिनाई जा सकती। इसके साथ साथ सड़कों पर
पहले से लगे होर्डिंग बैनर को भी ढक दिया जाता है। इस दौरान दोस्तों संपत्ति विरूपण अधिनियम भी प्रभावी हो जाता है। इस दौरान दो जो एक्ट प्रभावित होते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम। संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत आप किसी के भी घर में उसके बिना अनुमति के होर्डिंग्स, बैनर्स इत्यादि पेंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, और जो बैनर और होर्डिंग्स पहले से लगे हैं उनको भी ढक दिया जाता है। अगर इस आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए सजा भी होती है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ FIR हो सकती है। दोस्तों ये था हमारी चुनाव आचार संहिता। अब हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम। ये अहम फैसला लिया गया है सरकार ने। दोस्तों अगर आपने हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स लिए हों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के नोट्स में हमने मध्य प्रदेश के नोट्स को सेपरेट पार्ट में रखा है, ताकि आप जो मध्य प्रदेश के नोट्स खरीदें उनमें आपको संपूर्ण जानकारी हो सके और आपकी वह 2019 और 2020 सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली महत्वपूर्ण रहें। तो आप हमारे सभी प्रकार के नोट्स ले सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम जब भी आपको मुख्य परीक्षा में लिखना हो, या फिर आपको प्री में ये आ सकता है, मध्याह्न भोजन डोर टू डोर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। इसके साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी ऐसे तथ्य याद करने चाहिए। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन में नवाचार के सफल प्रयासों की सराहना की है। 66 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों को ऑनलाइन भेजे हैं 117 करोड़ रुपए 66 लाख से अधिक अभिभावकों के लिए। अप्रैल माह में विद्यालय बंद होने पर विद्यार्थियों को भोजन का राशन घर तक पहुंचाया। 56,87,000 बच्चों को डोर टू डोर के माध्यम से मध्याह्न भोजन का लाभ मिला। जब भी आप मुख्य परीक्षा में ऐसे तथ्य डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। फिर है दोस्तों 26 सितंबर को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। अब इसमें क्या है, किसान कल्याण योजना, ये आपको याद रखना है कि कौन सी ये आ सकता है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी किसानों को समर्पित योजना को शुरू किया, यह आ सकता है। या ये आ सकता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो ये हुआ 26 सितंबर को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये में अपनी ओर से 4,000 रुपये जोड़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 2 बार में 4,000 रुपये किसान को देगी प्रदेश सरकार। 2 बार में मतलब 2-2 हज़ार करके प्रदेश सरकार देगी। इसके पहले जो प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान निधि योजना थी, जिसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये प्रदान करने का टारगेट था, उसके अंतर्गत उसी योजना में हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी 4,000 रुपये जोड़ेगी। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों को एक वर्ष में कुल 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। पहले चरण में प्रदेश की 77 लाख और कुल 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। देखिए पहले चरण में 77 लाख किसान लाभान्वित होंगे और टोटल इसमें 1 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की फ्री PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आप लोगों के लिए चूँकि इस समय ऐसा दौर चल रहा है कि आपको निरंतर अपनी पढ़ाई के लिए आपको बहुत सकारात्मक दूरदर्शी सोच की ज़रूरत है। संघर्ष के ये दिन चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने आपके लिए यह एक पुस्तक हम विनर्स एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए प्रदान की जा रही है, जिसकी प्राइस नॉमिनल 50 रुपीज़ रखी गई है। इस पुस्तक का मैं आपको रिव्यू देती हूँ और इसके साथ साथ यह पुस्तक आपको कैसे मिलेगी वह भी बताती हूँ। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही हमारा चैनल जैसे आप ओपन करेंगे, आप मान लीजिए कि यह पहला वीडियो आपने ये ओपन किया। पहला वीडियो ओपन होने के बाद आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक करने के बाद नोट्स लेने के लिए यहाँ क्लिक करें। नोट्स लेने के लिए यहाँ क्लिक करें। मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा की सीरीज़ है उसको लेने के लिए यहाँ करें। तो ये आपको सेपरेट इंडिविजुअल हेड्स मिलेंगे। अब आपको इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका ये ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले हमारी जो हमारी लेटेस्ट बुक है सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी, इसकी भी मोटिवेशनल मोटिवेशनल एजुकेशनल मोस्ट आईएमपी जोश भर देने वाली किताबों का संग्रह है। तो आपको इसमें क्या करना है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप इसके जब भी आप दोस्तों इसके अगर आप पेजेस भी देखना चाहते हैं कि क्या कैसा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ये इंडेक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें हमने आपको और एक हमने पूरी पोयम का आपको वो दिया है, उदाहरण दिया है, तो आप देख सकते हैं। फिर आपको इस बाय के बटन पर क्लिक करना है। आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है और आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपकी यह पुस्तक डाउनलोड हो जाएगी। अगर डाउनलोड नहीं होती है तो यह पुस्तक आपके ईमेल पे चली जाएगी, इसलिए ईमेल करना ज़रूरी है। अगर इनकेस आपकी बुक कभी भी गुम जाती है तो आप ईमेल के ज़रिए उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे कोई भी मुख्य परीक्षा के नोट्स लेना चाहते हैं, उनको लेने की भी बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। आप ये नीचे जाएंगे तो आपको ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये आपको प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ और ये आपको सारी हमारे जो संपूर्ण नोट्स हैं मुख्य परीक्षा के वो दिख जाएंगे। हिंदी के नोट्स, शिक्षा, मानव संसाधन, ये इसमें पूरे सोशल के नोट्स हैं। मध्य प्रदेश के पूरे नोट्स को कवर किया गया है। इतिहास के पूरे क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आप सोशल के सेपरेट नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें हेल्थ बस आएगा तो वो लेना उसका हो जाएगा। और अर्थशास्त्र, अभी हमारे इतने नोट्स लॉन्च हुए हैं, इनको आप दोस्तों परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।